उन पर लाजिम नहीं है। रोज़े में इंजेक्शन और ड्रिप का हुक्म, रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगाने का हुक्म बयान करते हैं। कुछ नहीं होता है, ड्रिप या इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। कौन सी उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है? उल्टी आई और निगल ली तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तलहा साहब कराची से। देखें, मुंह भर के उल्टी आई ना, फुल स्पीड के साथ, जो रोकना ही मुमकिन नहीं था आपके लिए, इतनी भर के, ऐसी उल्टी को निगलने से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आमतौर पर जो उबकाइयाँ आ रही होती हैं, सहरी के बाद लोगों ने इतना फोड़ा फाड़ा होता है, इफ्तारी में इतने पकौड़े फोड़ दिए और फिर सहरी में भी दबा के फोड़ फाड़ दिया, तो उसके बाद तबाही आ जाती है और वो उबकाइयाँ आती हैं, तो वो थोड़ी बहुत जो उबकाइयाँ आती हैं उनको निगल लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी से दो सूरतों में रोज़ा टूटता है। एक ये कि आपने खुद से उल्टी की हलक में हाथ डाल के, और वो उल्टी भी मुंह भर के हुई हो, तो ऐसी उल्टी से रोज़ा टूट जाता है। एक तो ये। दूसरा ये कि उल्टी आपने खुद ना की हो, हुई मुंह भर के हो, लेकिन आपने निगल ली उसको, तो रोज़ा टूटता है। तो अगर खुद हुई तो भले मुंह भर के, यानी अगर खुद हुई और निगली नहीं तो बेशक मुंह भर के भी हो तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि आपने निगली नहीं है। और अगर खुद आपने हाथ डाल के उल्टी की मगर मुंह भर के नहीं हुई वो, तो भी रोज़ा नहीं टूटता। तो दो ही सूरतें बची हैं कि हाथ डाल के मुंह में खुद से आपने उल्टी की हो तो मुंह भर के हुई हो तो रोज़ा टूटेगा, या ये कि खुद से उल्टी हुई हो मुंह भर के और आपने निगल ली हो तो रोज़ा टूटेगा। बाकी जितनी भी उल्टी की सूरतें उनमें रोज़ा नहीं टूटता। शुगर के मरीज़ का रोज़ा तोड़ना, मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोज़ा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर होता है, लेकिन रोज़े की हालत में अगर शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश होगी? नीस क्या रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं? हबीबुल्लाह लाहौर से। देखें, अगर रोज़ा रखने से आपकी शुगर लेवल डाउन हो गया, और तो ज़ाहिर है शुगर के पेशेंट को तो इससे मौत का भी खतरा होता है, कोमे में जाने का खतरा होता है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ गुंजाइश ही नहीं है बल्कि रोज़ा तोड़ना लाजिम है, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले फ़र्ज़ है। बाकी रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं जी, इंजेक्शन हर तरह का लगाया जा सकता है रोज़े की हालत में। रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज़ है? मेरी बेटी की उम्र 13 साल है मगर वो शरई तौर पर बालिग नहीं हुई, क्या इस पर रोज़ा फ़र्ज़ है? लेकिन लड़के पर किस उम्र में रोज़ा फ़र्ज़ होगा? उम्मे अहमद। देखिए, बेटी की उम्र 13 साल है और भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन चूँकि करीबुल बुलूग हो चुकी है तो आप पर लाजिम है कि बेटी को रोज़े रखवाएं। ये भी मुमकिन है कि रमज़ान में ही उसको मेंसेस आना शुरू हो जाएं, तो जैसे ही मेंसेस आना शुरू होंगे अगले दिन से वो उसी दिन से बालिग समझी जाएगी, लिहाजा मेंसेस बंद होते ही उस पर लाजिम होगा कि रोज़े शुरू कर दे। तो वरना अगले साल तो रोज़े रखने ही पड़ेंगे उसको, क्योंकि उम्मन ख़वातीन को, बच्चियों को 14 साल से पहले मेंसेस आ जाते हैं। तो इसलिए आप पर यह लाजिम है कि उसको अभी रोज़ों की आदत डालने के लिए आप उसको सारे रोज़े रखवाएं, वरना एकदम से रोज़े फ़र्ज़ होते हैं तो पूरे रखे नहीं जाते फिर। और लड़के पर भी जब पहली दफ़ा उसको नाइट फॉल हो, एहतलाम होता है, तो उस पर रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं क्योंकि बालिग शुमार होता है। तो लिहाजा 13-14 साल का अगर लड़का है तो उसको भी पूरे रोज़े रखवाने चाहिए। हाँ, इससे कम उम्र है, जैसे 10 साल या उससे कम उम्र के लड़के हैं, तो फिर उनको अगर गर्मियों के लंबे लंबे रोज़े हैं तो फिर पूरे रोज़े ना रखवाएं, थोड़े थोड़े करके रखवाएं, उनको आदत डालें, क्योंकि फिर उनकी बॉडी को नुकसान का खतरा होता है। रोज़े का मकसद हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाना नहीं है बल्कि एक रूहानी क़ुव्वत पैदा करना है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा रोज़े रखवाने से बहरहाल नुकसान होता है, लेकिन 10 साल या उससे बड़े हो जाए ना तो फिर थोड़े थोड़े करके रोज़े उनको रखवाने चाहिए। 13-14 साल की उम्र में तो पूरे रोज़े रखवाने चाहिए बच्चों को, ताकि उनको आदत पड़े, बालिग होने के बाद फिर वो छोड़े नहीं। और अल्लाह का शुक्र है, हमारे सोसाइटी में, मुसलमान घरों में बच्चे तो बड़े शौक़ से रोज़ा रखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं रमज़ान को। तो बच्चों को, जो ज़रा बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको रखवाने चाहिए। सहरी और इफ्तारी, अच्छा, छोटे बच्चे की रोज़ा कुशाई करना, क्या करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर बच्चे की रोज़ा कुशाई करना जायज़ है? उबैद ज़ुबैरी। बस ये बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए होता है, गैदरिंग होती है इस बहाने, तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है।